परमात्मा का विधान है कि यही राजा जनक सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, और उस समय भी राजा अम्बरीश को भी परमात्मा मिले थे जाकर के, ज्ञान समझाया था। लेकिन अन्य ब्राह्मण और ऋषि वो साथ के साथ ये ज्ञान के नाशक साथ ही रहते हैं। उन्होंने उस परमात्मा के विचारों पर उस अम्बरीश ऋषि को विश्वास नहीं होने दिया। उसके बाद फिर वही आत्मा राजा जनक हुई अम्बरीश जी वाली, और फिर परमात्मा उसको फिर मिले थे, बहुत ज्ञान समझा था, लेकिन फिर भी वो अपनी ही साधना ब्राह्मणों से सुनी हुई आधार से ही करते रहे। तब राजा जनक ने उस सुखदेव ऋषि को बहुत ही अच्छी तरह समझाया। अपना आत्मा परमात्मा के ज्ञान के आधार से हम इनकी तुलना करते हैं, ये कैसे ऋषि थे। एक सिद्धि को पाकर के ये प्रभु पाक जाते थे, और परमात्मा जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं ये जीव की शत्रु है। अब थोड़ी सी वार्ता सुनाते हैं जो राजा जनक और सुखदेव की हुई। सुर नर मुनि गण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अधर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5-25 साधी, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी। गृहबादी जोगी बाद कर, विचरा तीनों लोक। सतगुरु जनक विदेही, बिन वो पावत नाही मोक्ष। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव जोगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री पर हारा। कैसे शीस नमाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। 14 भुवन फेरे पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। सुर 33 सहस 88, सुखदेव की सब करे खवासी। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। अब कागभूषण जैसे, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष वहां विद्वान थे स्वर्ग में, तो उन्होंने आपस में विचार करने लगे, बताओ ये नाम नहीं ले रहा, उपदेश नहीं ले रहा, तो इसकी क्या हालत होगी। कागभूषण ध्यान धर, बहे जो पद परवान। आधीनी अधिकार बिना, सुखदेव मूड अज्ञान। अहंकार भरा पड़ा है, एक सिद्धि पा करके और हवा में उड़ रहा है। तो कागभूषण जी को भी परमात्मा मिले थे कबीर देव जी, उनको बहुत ज्ञान समझा था। उसी आधार से कागभूषण जी कह रहे हैं कि सुखदेव आदि ने बिना आप जीवन नष्ट कर रहे हो, अहंकार भगवान को पसंद नहीं। सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। नारद कुंची मर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। यहाँ तक तर्क दिया गया सुखदेव को कि जैसे नारद जी ने धीमर को गुरु बनाया था, इसकी के बेइज्जती होगी ना, तो 84 लाख योगियों में जाता। अपनात्मा ये आध्यात्मिक ज्ञान है और तत्व ज्ञान है। तो अब ये शंकाएं सारी समाप्त करनी पड़ेंगी कि किसी भी गुरु से नाम लेने से काम नहीं बनेगा। वो गुरु भी उस सत्र का हो जिस सत्र की हम साधना करना चाहते हैं। तो क्या बताते हैं, अब नारद जी की समस्या ये आ गई थी, वे झीमर को गुरु बनाऊं, तब उन्होंने समझा था कि अपना कल्याण करा लेना, तेरी ब्रांड मिट्टी हो जाएगी। तब नारद जी ने भी उस झीमर को गुरु बनाया था, फिर उसका कल्याण हो गया, तो फिर वो खुशी मनाता है। अब यहाँ उसी पॉइंट को कहते हैं कि नारद ने झीमर गुरु की ना,
और कहा ज्ञान में हो गया हीना, इसकी के बेइज्जती हो गई, अपना काम करा लिया, अपना भक्ति कर ली, और नहीं तो 84 लाख योनियों में नारद जी चले जाते हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं तेरा ज्ञान प्रवेशा, चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी, जनक विदेह करो गुरु सोई, गर्भ योनि से छूटो तो ही, जनक विदेह का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा, योनि संकट दे कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई, योनि संकट दे कहावे, गर्भ योनि कोई बिरला पावे, पिंड ब्रह्मांड दो है योनि, इच्छा बीज न सुखदेव उन्नी, 14 भुवन फिरे पल माही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई, तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा, सुखदेव ज्ञान ध्यान तप ही ना, जब लग राजा गुरु ने कीना, जैसे गंग अंग पर छारे है, तुमरा मोक्ष सुख जनक के द्वारे, राजा गुरु जनक 3 लोक तत्सार, मेहर करें गुरुदेव जग सुखदेव उतरे पार, मान्या वचन कल्पना छाडी, सुखदेव लगी लगन जद गाडी, सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, राजा जनक किया गुरु जाई, बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किसका जा, ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसे दर्शत है सब मोह को, अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान को आया, 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी, जरे अंगीठी बड़े तिस नीचे, राजा रानी पर मल सींचे, आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी, जो तुम्हारी दे अगन जराई, तो झूठा सुखदेव योग कमाई, मल्ला गिर रानी तन लावे, अगर फुलेल हमाम नवावे, राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंधगर कूपा, अजब फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जर है काया सगरी, राजा बिहंस दे जब तारी, हमें स्नान करावे नारी, कर स्नान तकत पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। अब क्या बताते हैं राजा जनक के, सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता, मन गुण इंद्री कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने, इंद्री कर्म लगाओ किसके, दिव्या लेप नहीं मधुरस के, नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। अब क्या बताते हैं, अब वैसे तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान जो परमेश्वर ने राजा जनक को दिया था, राजा जनक जी ने परमेश्वर का ज्ञान तो ग्रहण कर लिया था, लेकिन साधना उसी स्वतर की वो करता था, विष्णु जी का उपासक था। फिर भी परमेश्वर ने ये ज्ञान ये एक पात्र बनाकर राजा जनक और सुखदेव आप और हमको जो मार्ग दिया उसको ग्रहण करिए और ध्यान से सुनिए। अब क्या बताते हैं कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो, अब राजा जनक तो सुखदेव जी को कह रहा था कि तूने जो सिद्धि प्राप्त कर रखी है इससे मोक्ष नहीं, और परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि जो साधनाएं तुम ब्रह्म तक की कर रहे हो, पूर्ण मंत्र तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी किसी की भी मोक्ष नहीं।